आसमान का सिकंदर, बाज जैसी तेजी, चील जैसी नजर और हर खतरे से पहले हरकत में आने वाला बेजोड़ फाइटर प्लेन राफेल। ये विमान चीन और पाकिस्तान के सारे गणित की हवा ही बिगाड़ सकता है। ये ब्रह्मास्त्र अब भारत के पास आ चुका है। इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसकी ताकत समझने के लिए सबसे पहले इसकी खूबियां परख लीजिए। राफेल हवा के साथ हवा से जमीन पर दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। साथ ही साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है तो बहुत ऊंचाई पर जाकर भी मिसाइल दाग सकता है। इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है, जिससे इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुश्मन चाहे कहीं भी छुपना चाहे, ये लड़ाकू विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर वास्तविक समय में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। ये एडवांस रडार युक्त है, जिससे किसी भी मौसम में दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को ध्वस्त किया जा सकता है। दुनिया में फ्रांस, इजिप्ट और कतर के बाद भारत चौथा देश है जिसकी वायुसेना में राफेल शामिल हो गया है। राफेल का दुनिया भर में नाम है, जिसे अफगानिस्तान के युद्ध से लेकर लीबिया, माली और इराक के युद्ध में अचूक निशाने के लिए जाना जाता है। राफेल की अपनी खासियत है जो उसे दुनिया के दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग करती है। इस लड़ाकू विमान की खासियत में ये भी शामिल है कि 1 मिनट के अंदर ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है और टॉप स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईंधन भरने के बाद लगातार 10 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। इसमें लगी मेटेओर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें स्कल्प मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल में एक साथ 6 मिसाइल लोड की जा सकती हैं। 55,000 फीट की ऊंचाई से राफेल अपने टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। राफेल से परमाणु मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती हैं। राफेल की ताकत का चीन के पास कोई जवाब नहीं है। चीन अपने J-20 विमान पर बड़ा गुरूर करता है, लेकिन यह विमान राफेल के सामने दूर दूर तक नहीं टिक सकता। चीन के J-20 विमान में Su-30 इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जो 5वीं जनरेशन का इंजन है। लेकिन राफेल का इंजन ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है और इसका मेंटेनेंस भी लंबे समय तक किया जा सकता है। राफेल विमान अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा ईंधन और हथियार उठाकर उड़ सकता है। ये क्षमता J-20 पर भारी पड़ती है। राफेल की मारक क्षमता भी ज्यादा है और एक बार की उड़ान में 4 मिशंस को अंजाम दे सकता है राफेल, जबकि J-20 ऐसा नहीं कर सकता। विजुअल रेंज के बाहर मार करने वाली मेटेओर मिसाइल की वजह से भी राफेल J-20 से ज्यादा खतरनाक है। ये खूबियां राफेल को चीन के लड़ाकू विमान J-20 से बेहतर बनाती हैं। अब बात आती है राफेल की कीमत की। राफेल की कीमत को लेकर देश में खूब राजनीतिक विवाद भी हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको राफेल की असली कीमत बताने वाले हैं। भारत ने 36 राफेल विमान फ्रांस से 3,402 मिलियन यूरो में खरीदे हैं। विमानों के स्पेयर पार्ट्स 1,800 मिलियन यूरो के हैं, जबकि भारत के जलवायु के अनुरूप बनाने में 1,700 मिलियन यूरो का खर्च हुआ है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स का खर्च करीब 353 मिलियन यूरो का है। एक विमान की कीमत करीब 90 मिलियन यूरो है, यानी करीबन 673 करोड़ रुपए। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिमुलेटर और ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए पड़ेगी। अब आपको राफेल की कीमत के बारे में तो पता चल ही गया। अपनी अचूक और बेजोड़ खूबियों की वजह से ये राफेल महंगा है। आज के समय में राफेल जैसे हाईटेक लड़ाकू विमान होना भारत की जरूरत बन गए हैं। अब सवाल ये है कि राफेल के अटैक का दायरा क्या है और अंबाला में तैनाती से क्या फायदा होगा। राफेल के अटैक का दायरा करीब 1700 किलोमीटर के घेरे में आता है। अंबाला से लद्दाख की दूरी करीब 430 किलोमीटर है। ये दूरी आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन सुपरसोनिक विमान के लिए ये बहुत कम दूरी है। इसका मतलब ये कि ये लड़ाकू विमान और इसके हथियार इस सर्कल में कहीं भी मार कर सकते हैं। इस सर्कल में पूर्वी लद्दाख, चीन के अवैध वाले कब्जे अक्साई चीन, तिब्बत, पाकिस्तान और POK आते हैं। अभी भारत को 5 राफेल विमान मिले हैं। बाकी 31 राफेल विमान भारत को 2022 तक मिल जाएंगे। सभी राफेल विमान भारत आते ही देश के दुश्मन भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिमाकत तक नहीं कर पाएंगे।